प्लीज़ सिस्टर आप एक बार फिर देख लें, उसने रिसेप्शन पर खड़ी नर्स को कहा और बेचैनी से इधर-उधर देखने लगा जैसे कुछ ढूंढ रहा हो किसी के। इसको शिद्दत से तलाश हो। नहीं सर, इस नाम की कोई पेशेंट नहीं है हमारे पास। नर्स ने एक बार फिर कंप्यूटर पे उंगलियां चलाईं। वो जो बेचैनी से इसको देख रहा था, एक बार फिर इसको नफी में जवाब मिला, मगर सिस्टर मुझे इसी हॉस्पिटल का बताया गया है, वो यहीं पर एडमिट है। इसने एक बार फिर उसको देखते हुए कहा। उसके लहजे और अंदाज में इतनी शिद्दत थी कि वो बार बार उसके कहने पर देखती, अपने दिल में दुआ करती, काश मुझसे देखने में गलती हुई हो और वो लड़की यहीं हो, इसी अस्पताल में, मगर जिनका मिलना नसीब में ही ना लिखा हो। वो हजार मिन्नतों के और लाखों वजीफों के बाद भी नहीं मिला करते। क्या हुआ है हाजरा? कुछ नहीं, एक पेशेंट का पूछ रहे हैं, मगर उनका रिकॉर्ड हमारी प्रेजेंट लिस्ट में नहीं मिल रहा। मैंने ज्वाइन भी अभी की है, ड्यूटी तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं है। उसने अपने साथ वाली नर्स को तफसीलन बताया, जो हाथ में कुछ फाइल्स लिए अभी अभी वहां पहुंची थी। क्या नाम है पेशेंट का? हाजरा ने एक नज़र उस लड़के को देखा जो एक जुनूनियत से इधर उधर देख रहा था। उसको देखने के बाद उसने फिर कंप्यूटर पर नजरें जमा ली और कुछ टाइप करने लगी। जमीना खान सबाती नाम बता रहे हैं ये। जमीना सबाती? उसने उस लड़के की तरफ देखते हुए हैरत से पूछा। जी आप जानती हैं उनको? वो यही है ना? उसने नर्स के चेहरे के तासुरात देखते हुए जल्दी जल्दी पूछा। उसको एक उम्मीद मिली। वो एक बार फिर उसको अपनी नज़रों से तलाश करने लगा, जैसे वो इधर उधर देखेगा वो उसको अपने सामने खड़ी मिलेगी। एबटाबाद के कॉम्प्लेक्स के गेस्ट हॉल का एक एक कोना उसने देखा था। हर खोलते दरवाजे पर वो पलट कर पीछे देखता, फिर दिल घड़ीता सा होकर उस नर्स को देखने लग जाता, वो जो पिछले आधे घंटे से उसको बर्दाश्त कर रही थी। सॉरी सर आप लेट हो गई हैं, वो आधा घंटा पहले ही यहाँ से निकल गई हैं। नर्स ने उसकी तरफ देखते हुए माजर ख्वाह से अंदाज में कहा। निकल गई हैं? सफ़ेद होते होंठों के साथ वो एकदम पीछे हुआ नजरें झुकाते हुए फिर से एक बार बोला। सामने खड़ी नर्सों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वो आंखों ही आंखों में एक दूसरे को वो बता रही हूँ जो उनके दिल में चल रहा है। जी सर, वो रावलपिंडी के लिए निकले हैं। नर्स ने धीमे लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे भी आशिकों से जितना हो सके नरम बोला जाए, वो अपने अंदर दर्द लिए फिरते हैं, वो बहुत बीमार है। उसने वहीं खड़े नजरें झुकाए हुए पूछा, जैसे वो उसके ठीक होने की खबर सुनना चाहता हो, पिंडी तक जाने का अपना सफर आसान करना चाहता हो। सर इतना तो मुझे नहीं पता, डॉक्टर जदून के साथ मेरी ड्यूटी थी तो तब मुझे इल्म है कि वो पिंडी के लिए निकल चुके हैं। वो एक लड़की थी, सामने खड़े आशिक को पहचान सकती थी। उसको देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता था वो कौन है, क्यों उस लड़की का पूछ रहा है। उसके चेहरे का रंग, उसके होठों की सफेदी, आंखों की वीरानी, बात का अंदाज हर एक को उसकी पहचान करवा रहा था। उस लड़की को अंदाजा था वो जो सच कह गई, सामने खड़ा लड़का उस सच को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो यहीं मर जाएगा। कौन से अस्पताल? उसे झुकी नजरों से कांपते होठों से के साथ बस इतना ही पूछा। सर उनको डॉक्टर जदूर ने सीएमएच रेफर किया है, नर्स ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और सामने खड़े उस लड़के को बहुत गौर से देखने लगी। वो उसकी आंखों को देखना चाहती थी कि वो नजरें उठाए और वो उसकी आंखें देख ले, उसकी आंखों में उसकी महबूबा का अक्स देखे। उसने झुकी नजरों के साथ अपना रुख दरवाजे की तरफ मोड़ा और भागता हुआ वहां से निकल गया। कैसा अजीब बंदा है, शुक्रिया भी नहीं कह कर गया। एक ने उसको जाते देख कर कहा और दूसरी उसको जाता देखते रही, जैसे अब वो उसके सिवा कुछ और देख नहीं पाएगी। अम्मा, इब्राहिम का फ़ोन आया था, कह रहा था पिंडी के लिए निकल गए हैं, रास्ते में हैं, कह रहा था अम्मा को बोलना दुआ करें। फिरोज साहब ने परेशानी के आलम में माँ के पास बैठते हुए उनको बताया, मैं तो हर वक्त दुआ करती हूँ अपनी ज़मीना गुल के लिए, दिन रात अपनी बेटी के लिए दुआ मांगती हूँ, मैं अपने रब के सामने फरियाद करती हूँ, न जाने वो कब सुन ले हमारी। अम्मा ने रोते रोते अपनी आंखों से चश्मा उतारा और कांपते हाथों के साथ आंसू साफ करने लगी। ज़मीना गुल ने अपने से जो सारे रिश्तों को ज़ईफ़ कर दिया था, बीमार कर दिया था। फ़िज़ा से लेकर अम्मा तक हर कोई एक बीमारी में मुब्तला हुआ था। अम्मा, अगर ज़मीना को होश न आया तो खुदा न खास्ता अगर। फ़िरोज़ साहब की बेगम ने बग़ौर इनको देखते हुए बात की और फिर खुद ही चुप हो गई। बहू, अगर तुम्हारे मुँह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता तो बुरा भी ना निकालो। अम्मा, ये तो है ही बेवकूफ़, कोई बेवकूफ़ औरत, उम्र हो गई है इसकी, मगर इसको नहीं पता कब कहाँ कौन-सी बात करनी है। फ़िरोज़ साहब ने उसको देखते हुए कहा, जो अपनी ही बात पर शर्मिंदा हुई बैठी थी। नहीं नहीं अम्मा, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था। बहू, तुम्हारा जो भी मतलब था अपने पास रखो। अगर चंद दिन मुझे यहाँ गुजारने देती हो तो अपना मुंह बंद ही रखना। फिर मेरी बच्ची के लिए आइंदा अपने मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकालना, नहीं तो तुम मुझे जानती नहीं हो अभी अच्छे से। अम्मा ने खुश्क आंखों से उसको इस अंदाज से कहा कि उसकी रूह भी कांप उठी। आज पहली बार उन्होंने अम्मा का ऐसा रवैया और अंदाज देखा था। आज से पहले उन्होंने इस कदर सख्त अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। अम्मा, मुझे माफ़ कर दें। वो जल्दी जल्दी उठी और अम्मा के पाँव पकड़े जो उन्होंने फ़ौरन पीछे किए। जाओ यहाँ से तुम।
फिरोज साहब ने उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, मैंने ऐसा भी तो कुछ गलत नहीं कहा जो आप। उन्होंने शोहर की तरफ देखते हुए माथे पर बल डाले और बोली, मैंने कहा जाओ यहाँ से। फिरोज साहब ने उसकी अब की बार इस अंदाज से कहा कि वो उठी और जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर गई। वो दोनों माँ बेटा जानते थे उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, मगर इन दोनों के लिए उसकी मौत का मंजर ही ऐसा था कि वो सुन के भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मर जाओ तुम जरी, अभी से ही मर जाऊं मैं। अभी तो मेरी मंगनी भी नहीं हुई, होनी भी नहीं है आपकी मंगनी। क्यों नहीं होगी मेरी मंगनी? मेरे लिए तो शहजादा आएगा, शहजादा। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा शहजादा, आ ही ना जाए कोई शहजादा। हूँ, देखता देखना तुम। हाँ देख लूंगी, बस मंगनी करो और फिर मर जाओ तुम कहीं। मैं कोई नहीं मरती अभी, मुझे पता है मेरी मौत पे सबसे ज़्यादा तुम ही रोओगी, और मैं मर कर भी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं आपकी इन मोटी मोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू कैसे देखूंगी? अब ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ओवर एक्टिंग है जिसपे आपकी आंखें नम हो गई हैं। दफ़ा हो जाओ तुम जरी, मर जाओ। अल्लाह जी देख ले, ऐसे भी दोस्त होते हैं इस जहां में जो बात बात पर कहते हैं मर जाओ, और फिर खुद ही रोते भी हैं। वो अपने कमरे में अंधेरा किए न जाने कब से लेटी थी, न जाने कब से इसको सोच रही थी। उसके कहे हुए एक एक लफ्ज पे तकिए पे मुंह रखे सिसकियां ले रही थी, जरी तुम कभी नहीं मरना, अल्लाह जी मेरी जरी को कुछ नहीं मारना। वो उठी, दोनों हाथों को उठाया, रोते रोते ऊंचा ऊंचा बोलने लगी जैसे उसकी आवाज उस तक जा रही है, वो उसको सुन रही है। जरी ठीक हो जाओ ना अब। इसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे। अब की बार रोने में शिद्दत आई, सिसकियां ज्यादा हुई। वो गहरे गहरे सांस लेती रही। अल्लाह जी हम दोनों को कभी अलग नहीं करना, हमारी लैला मजनू को की जोड़ी को कभी नहीं तोड़ना। जरी तुम इतना तो सोच लेती, फिजा भी है जो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, जो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। अल्लाह जी मुझसे कुछ भी ले ले, मुझसे हर चीज़ ले ले, मगर मेरी ज़मीना गुल को मुझसे नहीं लेना। अल्लाह जी मेरी ज़मीना गुल को मेरे हिस्से की सांसें भी दे दे, वो ठीक हो जाए, मेरी जरी बिल्कुल ठीक हो जाए। वो एक बार फिर बेड पर लेटी, अपने मुंह पर हाथ रखा, अपने चेहरा बेड की तरफ किया, एक हाथ से बेड की चादर मजबूती से पकड़ी, अपने दिल के दर्द को जब्त करने की नाकाम कोशिश की। वो जो सिसकियां थीं कुछ ने कुछ ही वक्त में चीखों में बदली। जब्त टूटा, इतने दिनों का गुबार चीखों की सूरत में निकला। वो जरी के नाम पर चीखे लगाने लगी, फिजा फिजा क्या हुआ है तुम्हें, ये क्या कर रही हो तुम? कोई दरवाजे से अंदर आया, उसको देखा जो अपना सर बेड के साथ मार मार कर जख्मी कर रही थी। ये कोई पागल लगता है मुझे जो ऐसे मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ यार देखो तो सही, लगता है इसको अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तो गाड़ियों में से ऐसे गुजरा है जैसे मरने का कोई खौफ ही ना हो। मुझे लगता है कोई इमरजेंसी है इसको, वरना कोई भी जानबूझकर अपनी मौत को ऐसे दावत नहीं देता। क्या इमरजेंसी है यार, हमारे पास से ऐसे गुजर के गया है जैसे एक सेकंड ना लगा हो। आगे गाड़ी के साथ लग के मरता मरता बचा है, मर जाता तो लोग गाड़ी वाले को ना छोड़ते, इसको कसूरवार ठहराया जाता। यार बस क्या कहें, आजकल की हमारी नौजवान नस्ल हवा के घोड़े पर सवार रहती है, हम दुआ ही कर सकते हैं भाई। वो ऐसे जा रहा था जैसे बाइक को उड़ा कर उसके पास पहुंचा लेगा, बस वो किसी तरह पिंडी की उस सड़कों तक पहुंच जाए जहां उसकी महबूबा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वो जिसके पास से भी गुजरता हर कोई उस पर तबसरा करता, औरतें हाथ उठा लेती, हर कोई उस पर बात शुरू करता और सारी जवान नस्ल को समेट कर मोटरसाइकिल पे ख़त्म करता। मानसेरा से पिंडी तक के सफ़र में 2 घंटे लगते हैं। वो ये 2 घंटे 2 मिनटों में तय करना चाहता था। मोहब्बत में मरने वालों को कहाँ जीने की तलब होती है। डॉक्टर साहब, ज़मीना के चेहरे का रंग बदल रहा है, ये देखें उसकी रंगत में फ़र्क आ रहा है। सुल्तान ने बहन की तरफ देखते हुए डॉक्टर को कहा, जो उनके पास खड़ा डॉक्टर जदू के लिए हुए टेस्ट को देख रहा था। उसकी इस बात पर सब उसके पास है, उसको देखने लगे। हाँ हाँ, ज़मीना गुल के चेहरे का रंग बदल रहा है। अम्मा ने उसको देखते हुए खुशी से ऊंचा ऊंचा कहा, देखे ना ज़मीना, होश में आ रही है, मेरी बेटी ठीक हो रही है। ज़मीना गुल। इब्राहिम साहब उसके करीब आए, उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। आम हालात में वो ऐसा कभी न करते। जब से ज़मीना बीमार हुई थी वो एक बाप बन गए थे, सिर्फ एक बाप। उनके उसके अलावा उनको कुछ भी याद नहीं था। वो अपनी बेटी के पास बैठकर रोते थे, उसका हाथ चूमते थे, उसके माथे पर प्यार करते थे, उसके सर पर परे दुपट्टे को घंटों देखते रहते, फिर अफसोस करते उन्होंने अपनी बेटी को पहले ऐसे क्यों नहीं देखा, उसके सर पर परे दुपट्टे को क्यों नहीं देखा। कितनी प्यारी लगती है वो चादर में, कितनी मासूम लगती है वो ऐसे चादर किए हुए। आप हटे पीछे, डॉक्टर ने उनको नरमी से कहा, फिर खुद उसको देखने लगा। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी होश में आ रही है ना? इब्राहिम साहब ने उसको देखते हुए कहा, जो चेहरे के बदलते तासुर लिए आंखें बंद किए दुनिया से बेखबर सुकून की नींद सो रही थी। आप प्लीज़ कुछ वक्त बाहर इंतज़ार करें, हम इनके टेस्ट कर लें, फिर आपको बताएंगे। डॉक्टर ने आराम से इनको जाने का कहा और खुद वहां खड़ी नर्स की तरफ मतवजा हुआ, उसको कुछ कहने लगा।
ملکہ یہ تو راولپنڈی تھا، صرف راولپنڈی، اگر تم چاند پر بھی جاتی نا تمہارا وجدان وہاں پہ بھی پہنچ جاتا۔ وہ ان سڑکوں کو دیکھنے لگا جہاں سے ابھی وہ گزری تھی، جہاں کی ہوا میں اس نے سانس لی تھی۔ وہ وہاں روڈ کے درمیان میں رکا، بائک پہ بیٹھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی، جیسے اس کو کسی عطر کی مہک آئی ہو، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی جیسے وہ اس کو مل گئی ہو۔ اس نے بائک پہ بیٹھتے ہی آنکھیں بند کی، اس کا مسکراتا چہرہ اس کے سامنے آیا جیسے وہ بہت خوش ہو آج، جیسے اس کا ہجر ختم ہوا ہو، جیسے مانسہرہ سے پنڈی اس کو اپنی منزل ملی ہو، وہ اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، اظہار محبت اپنی مسکراہٹ سے کر رہی ہو۔ استاد کیا گاتا ہے عطا اللہ، آج تک کوئی ایسا گانے والا میں نے نہیں دیکھا۔ اوئے چپ کر، کھانا خرابہ، سارا مزہ خراب کر دیا۔ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، جب عطا اللہ کا گانا چل رہا ہو بیچ میں مت بولا کر۔ جگر تے ہاتھ رکھ کے سان دھول جدا کیتا۔ وہ ٹرک چلاتے چلاتے عطا اللہ کے گانے خود گاتا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہی ان پر جھومنے لگ جاتا۔ جو بول اس کے دل کو لگتا اس پر اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا دیتا، دونوں ہاتھ اوپر کر کے ساتھ ساتھ گاتا۔ جہاں لگے ٹرک اب ڈگمگا رہا تھا وہاں پھر عطا اللہ کی دنیا سے نکل کر پنڈی کی سڑکوں پر حاضر ہو جاتا۔ استاد وہ دیکھو آگے کوئی موٹر سائیکل کھڑا ہے۔ وہ اپنے ہی گانے کی مستی میں جھوم رہا تھا، کبھی اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتا، کبھی چھوڑ دیتا۔ استاد سامنے دیکھو، وہ موٹر سائیکل پہ کوئی لڑکا ہے۔ استاد وہ مر جائے گا، وہ بلایا ہوا بار بار اس کو بتا رہا تھا، جس کا حقیقت کی دنیا سے ناتا اس گانے کے بعد ٹوٹ جاتا تھا۔ استاد، اور یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا اور سامنے کھڑے موٹر سائیکل کو دیکھا جس پر وہ لڑکا اس کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا۔ شاید وہ بھی حقیقت کی دنیا سے قطع تعلق تھا، تب ہی تو سامنے سے آتی موت اس کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ استاد، تم گاڑی روکو، کنڈکٹر نے چیختے ہوئے ڈرائیور کو کہا، جو ہوش میں آتے ہی گاڑی کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہٹو سامنے سے۔ کنڈکٹر ٹرک کے دروازے پر کھڑا ہوا اس کو اونچا اونچا کہنے لگا جو روڈ پر ان کے سامنے کھڑا تھا، وہ لڑکا مر جائے گا، وہ دیکھو سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، وہ مر جائے گا، ہٹو سامنے سے۔ وہاں پہ کچھ لوگ اس کی طرف دوڑے، اس کو بچانے لگے۔ آگے جاتے ہی سب ایک دم وہیں رکے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، ٹرک کسی چیز کے ساتھ ٹکراتے ہی سامنے بنی دکان کی دیوار توڑتا ہوا اندر گیا۔ لوگوں نے ٹرک کے ساتھ لگتے اس موٹر سائیکل کو ہوا میں اچھلتے دیکھا، اس کے بعد اس لڑکے کو دیکھا جو فٹ بال کی طرح اونچائی سے ڈب کھاتا ہوا نیچے ایک گاڑی پر گرا اور گاڑی سے زمین پر۔ سب نے اپنی آنکھیں بند کی، آج سے پہلے کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پہ موجود ہر بندہ وہیں ساکت کھڑا ہوا تھا۔ لڑکیوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے، موٹر سائیکل دب کھاتا ہوا ایسے گرا جیسے ایک ایک پرزہ الگ ہوا ہو۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی سب اس کے پاس آئے، اس کا خون میں پرا وجود اوپر کرنے لگے، اس کے منہ کے آگے انگلیاں رکھنے لگے جیسے اس کی چلتی سانس دیکھ رہے ہو۔ کوئی اس کے دل پر ہاتھ رکھے اس کی دھڑکن دیکھنے لگا، کسی نے اس کی کلائی پکڑی، وہاں پہ موجود ہر شخص اس پر کلمہ پڑھنے لگا، اس کی حالت دیکھ کر استغفار کرنے لگا۔ اب خدا جانے وہ مر گیا تھا یا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ یہ تو مر گیا ہے، ایک شخص نے اس کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ نہیں نہیں، مرا ہوا نہیں ہے، دیکھو سانس چل رہی ہے، خون بہت چل رہا ہے، اگر نہیں بھی مرا ہوا تو کچھ وقت میں مر جائے گا۔ باتوں سے اچھا ہے جلدی اٹھاؤ اس کو، پاس کے کسی ہسپتال لے چلتے ہیں۔ یار پاس تو اس وقت سی ایم ایچ ہی ہے، ادھر ہی لے چلتے ہیں۔ ہاں ہاں چلو ادھر ہی لے جاتے ہیں۔ اس کی جیب سے موبائل نکالو، گھر والوں کو بھی اطلاع دو۔ یار مجھ سے تو اس لڑکے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، حالت تو کسی سے بھی نہیں دیکھی جا رہی، ہمیں لے کر جانا تو ہے نا اس کو۔ ہٹو موڑا، سب پیچھے ہو جاؤ، اس کو ہم خود لے کے جائے گا، اس کے ماں باپ کا مجرم ہے ہم، سب ہٹ جاؤ۔ استاد کیا کر رہے ہو، پھنس جائیں گے ہم دونوں، نکلو یہاں سے۔ کیسا بات کرتا ہے تم، ہم اتنا بے غیرت نہیں ہیں، چھپ کے بھاگ جائے گا، اٹھاؤ میرے ساتھ اس کو۔ وہاں موجود ہر شخص اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس کا پورا وجود خون میں نہا رہا تھا۔ اگر اس وقت اس کو گھر والے بھی دیکھتے تو پہچان نہ سکتے، چند بڑے دل والے لوگ ہی اس کے پاس کھڑے تھے، اس کو اٹھا رہے تھے، باقی سب اس کو دیکھتے ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہو جاتے۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد کوئی اس پر دوسری نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ یار اس کی جیب سے شناختی کارڈ نکلا ہے اس کا۔ گاڑی میں بیٹھے ایک بندے نے اس کی جیب میں ہاتھ مارا، اس کا موبائل اور شناختی کارڈ نکالا اور اس کو دیکھنے لگا جو خون میں سرخ ہو گئے تھے۔ موبائل سے دیکھو اس نے آخری کال کس کو کی ہوگی، اسی نمبر پر کال کر کے بتاؤ اس کا۔ وہاں موجود ایک مرد نے اس کے ہاتھ سے موبائل دیکھتے ہوئے کہا، نام کیا ہے؟ بابو کا، شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے نام دیکھو۔ نور گل نے اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے کہا جو موبائل ہاتھ میں لیے اس کے گھر کال کر رہا تھا، اس کا نام سید بجدان حسین شاہ ہے جی۔
اس نے خون صاف کرتے ہوئے آنکھوں کے قریب لے جا کر اٹکتے ہوئے اس کا نام پڑھا۔